तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर बीजेपी एक बार फिर सड़कों पर उतरी। बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के पास प्रदर्शन किया और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। यह प्रदर्शन दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में हुआ और पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव करने निकल पड़े, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को रोकने के लिए पानी की बौछार कर दी। बैरिकेड पर खड़े बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पानी की मोटी धार पड़ी तो उनका संतुलन बिगड़ गया। 2 कार्यकर्ता तो गिर गए। इस बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बैरिकेड पर खड़े रहे। पानी की बौछार तेज थी, इससे चोट लग रही थी, इसलिए सचदेवा समेत बैरिकेड पर खड़े बाकी लोग वहीं बैठ गए, लेकिन वो बैरिकेड से नीचे नहीं उतरे। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पानी की मोटी धार छोड़ती रही, लेकिन प्रदर्शन करने इकट्ठा हुए लोग डटे रहे और आगे बढ़ने की कोशिश उन्होंने जारी रखी। इस चक्कर में वीरेंद्र सचदेवा पानी की बौछार झेलते रहे। इस वजह से उन्हें थोड़ी चोट भी आई। इसके बाद उन्हें उठाकर वहां से ले जाया गया, लेकिन इस दौरान नारेबाजी चलती रही। बाद में पता चला कि पानी की बौछार की वजह से वीरेंद्र सचदेवा के चेहरे पर चोट लग गई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा के जाने के बाद भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन जारी रखा। वो आम आदमी पार्टी के कार्यालय की ओर बढ़ने की कोशिश करते रहे और इसके बाद पुलिस ने पानी की बौछार में भीगे बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू किया और जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया। बीजेपी ने यह प्रदर्शन शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया और उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन की शुरुआत में ये लोग केजरीवाल का पुतला लेकर पहुंच गए और वीरेंद्र सचदेवा ने प्रदर्शनकारियों से डटे रहने की अपील की। रुकना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका ये साथी आपके साथ खड़ा है, छोड़ना नहीं है। वीरेंद्र सचदेवा की अपील के बाद तो दिल्ली की सड़कों पर संग्राम छिड़ गया। बीजेपी के लोग नारे लगाते हुए आगे बढ़े, बैरिकेड हटाने की कोशिश की और जब वो बैरिकेड हटा नहीं पाए तो उस पर चढ़ गए और आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बहुत देर तक यूं ही हंगामा चलता रहा। इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी को झटका लग गया, क्योंकि दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद और आम आदमी पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। राजकुमार आनंद ने उनके इस्तीफे की वजह आम आदमी पार्टी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को बताया और उनके मुताबिक इन आरोपों ने उन्हें हिलाकर रख दिया। इसके बाद उन्होंने मंत्री पद और आम आदमी पार्टी दोनों छोड़ने का फैसला कर लिया। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। 2020 में पहली बार विधायक बने राजकुमार आनंद के पास 1-2 नहीं बल्कि 7 मंत्रालय थे और 2022 में ही उन्हें ये जिम्मेदारियां मिली थी, लेकिन करीब 2 साल बाद ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी और आम आदमी पार्टी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को इसकी वजह बताया। मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है। राजकुमार आनंद पिछले साल नवंबर में चर्चा में आए थे, क्योंकि ईडी की टीम ने उनके घर पर छापा मारा था और ये छापा करीब 23 घंटे तक चला था। इसके बाद राजकुमार आनंद ने ईडी पर निशाना साधा था।